जय जिनेन्द्र, प्रीति जी, केवन्ना जी एंड शिल्पा जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। I was about to actually message Nidhi because I saw they had another meeting in progress. हाँ। I think we have clash always on this day. Yeah, Yeah. Mm. yeah, because Nidhi, I think she has some other like MSJ's Pathshala as well this Mm. On day. Monday. So I Vikas here. think. Mm. Yeah. Yes, So Vikas, which is more of a Sutra. sutras, yes. Hmm. मंगलाचरण कर लेते हैं क्या? हाँ ठीक है, कर लेते हैं। हाँ, Excuse me. कर लेते हैं। आप करना चाहेंगे केवन्ना जी? हाँ। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। हे पाणीपात्री बोलेंगे आप? मुझे पूरा नहीं आता है। मैं बोल देती हूँ। ठीक है। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को हटाया, आपने जग जाल में अब तक फंसाया। पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का। आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे। दूर होवे भाव विकृत, परिणति निज में रमे। परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सौरभ भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी सर। को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को कैसे हैं सभी लोग? अच्छा है ठंड में। अभी तक ठंड लग रही है मैं। हाँ, अभी तक ठंडी है। बहुत अच्छे। आपको नहीं लगती ठंड, बस हम सबको लगती है। लगती है ना, क्यों नहीं लगती है? ऐसा तो नहीं है ना, ठंड तो चून करके नहीं आती है। नहीं, चुन के नहीं आती, पर अपनी अपनी हाँ, बॉडी बिल्डअप ऐसा हो जाता है ना। उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी है। तो थोड़ा सा क्या है कि अपनी सजागता कितनी है ना, वो हम्म। हमको मदद करती है। हमने वो हाँ। सफरिंग और एक्सपीरियंस का किया ना उस दिन। हम्म। वही बात है। हम्म। चलिए, आज हम भरत चक्रवर्ती के जो दो कहानी घटनाएं हैं उसको हम समझेंगे। तो दोनों ही जो घटना है उसको आज पढ़ लेंगे, फिर एक साथ में बात करेंगे उस पर। तो बारी बारी से कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज मैं शुरू पढ़ूं कर। हाँ, हाँ, पहले शुरू वाला। करो। हाँ। अच्छा, तो पहला वाला है अभागा भरत। हम्म। भरताधिपति सम्राट भरत के दरबार में जब एक के बाद एक तीन शुभ समाचार आए तो संपूर्ण दरबार आनंदातिरेक से झूम उठा, आनंद सागर में डूब गया। पर सम्राट भरत जल से भिन्न कमलवत अलिप्त ही बने रहे। यह बात नहीं है कि आदि तीर्थंकर ऋषभ देव को सर्वज्ञता की प्राप्ति के शुभ समाचार ने उन्हें प्रफुल्लित नहीं किया था। किया था, अवश्य किया था। इससे तो वे रोमांचित हो उठे थे।
हाँ, यह बात अवश्य है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के समाचार की कुछ भी प्रतिक्रिया उनके वदनाम्बुज पर लक्षित नहीं की जा सकी थी, किंतु जब चक्र रत्न की प्राप्ति का समाचार मिला तब तो वे एकदम गंभीर हो उठे। उनका आनंदातिरेक कपूर की भांति काफूर हो गया। मुखमंडल पर प्रतिबिंबित भरत के अंतरंग से अपरिचित संपूर्ण दरबार यद्यपि आनंद मग्न था, तथापि तीव्रतम निरीक्षण शक्ति से संपन्न महाअमात्य माती। से कुछ भी छिपा न रह सका। जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है जो सतर्क प्रज्ञा को अगम्य हो। दरबार की समाप्ति पर एकांत पाकर महामात्य ने कहा, आह्लाद के अवसर पर सम्राट की गंभीरता का रहस्य क्या यह क्षुद्र सेवक भी जान सकता है? क्या महाअमात्य को भी हृदय का रहस्य वाणी से बताना होगा? सम्राट के इस विश्वास को यह अनुचर अपनी अनुपम निधि समझता है, पर पर्यायों के क्रम नियत परिणमन को कौन टाल सकता है? सम्राट को इस महासत्य पर भी विचार करना चाहिए। अपने नियत क्रम में घटने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से स्वीकार करना ही दृष्टिवंत का कर्तव्य है। श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता। इस पर्यायगत सत्य को भी तो टाला नहीं जा सकता। निरंतर प्राप्त होने वाली भाग्योदय की बधाइयां स्वीकार करते करते अब यह अभागा भरत उब गया है। रुचि की प्रतिकूलता में सद्भाग्य भी दुर्भाग्यवत फलते हैं। जिस चक्र रत्न की प्राप्ति को जगत बड़ा भारी भाग्योदय समझता है, जिन ध्वनि श्रवण में अंतराय स्वरूप होने से उसी की उपलब्धि ने आज राजाधिराज को आंदोलित कर दिया है, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पर सागर को अपनी गंभीरता को पहचानना होगा। इससे अधिक कुछ कहना अनुचर उचित नहीं समझता है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं से अपरिचित नहीं है। महामात्य की समयोचित सलाह के लिए भरत आभारी है। कंटिन्यू करूँ। दिग्विजय के लिए प्रस्थान के अवसर पर मंगल तिलकोपरांत जब भरत राजमाता यशस्वती नंदा के चरणों की वंदना कर रहे थे, तब उनकी आंखों में प्रवाहित अश्रुधारा ने राजमाता के चरण पखार दिए। मंगल प्रस्थान के अवसर पर प्रवाहित अश्रुधारा में राजमाता को ससम्मान दिग्विजय में कुछ अमंगल प्रतीत हुआ। अपने को संभालते हुए वे गरज कर बोली, भरत क्षेत्र के भावी भाग्य विधाता आद्य चक्रवर्ती सम्राट नंदा के दुग्ध से पुष्ट भाग्यशाली ऋषभ पुत्र की इस कातरता का कारण राजमाता जानना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें यह इष्ट प्रतीत नहीं होती। भरत को और चाहे जो कुछ कहें, पर भाग्यशाली नहीं। आज इस अभागे भरत को अपने 100 भाइयों एवं उन नागरिकों के भाग्य से ईर्ष्या हो रही है, जिन्हें आज से ही प्रतिदिन दिन में 3-3 बार 6-6 घड़ी भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर प्राप्त होगा। और उसी समय तुम्हारा यह अभागा भरत साम दाम दंड भेद की राजनीति में उलझा होगा, युद्ध का संचालन कर रहा होगा। भरत के अंतर्द्वंद्व ने राजमाता को आंदोलित कर दिया। वे एकदम गंभीर हो गई, पर कुछ बोली नहीं। उनके गंभीर मौन ने जो कुछ कहा, उसके उत्तर में भरत कहने लगे, हो सकता है यशस्वती राजमाता के गौरव को मेरा यह स्पष्टीकरण स्वीकृत न हो, पर भरत की वात्सल्यमयी माँ को तो। भरत अपनी बात पूरी भी न कर पाए थे कि राजमाता का शौर्य भी विगलित हो उठा और वे बोली, बेटा मैं तेरी वेदना जानती हूँ, पर भरत का भारत अखंड होना चाहिए, 6 खंडों में विभाजित नहीं। भरत अपना कर्तव्य पहचानता है। कर्तव्य की ठोकर बुद्धि ही बर्दाश्त कर सकती है, हृदय नहीं। चक्रवर्ती की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। माँ के सामने भी बात माँ की नहीं, राजमाता की है।
जनभावना जानने के लिए सम्राट भरत के गुप्तचर संपूर्ण आर्यावर्त में निरंतर सक्रिय थे। जहां भी सेना का पड़ाव होता, रात्रि में गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं पर उच्च स्तरीय मंत्रणा चला करती थी। गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष ने आज का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, जो कार्य वर्षों के घमासान युद्धों से संभव न हो सका, वह कल की घटना से संपन्न हो गया। आज सारा आर्यावर्त सम्राट भरत के भाग्य की सराहना कर रहा है, उनके सौभाग्य से अभिभूत है। कल ऐसा क्या घटा? आप अर्धरात्रि में भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने जा पधारे थे। उस अवसर पर आपके निमित्त से भगवान की दिव्य ध्वनि भी असमय में प्रसारित हुई थी। इससे राजनीति का क्या लेना देना? यह तो मेरी व्यक्तिगत रुचि का कार्य है। राजनीति अपना रस सब जगह से ग्रहण करती है। देश की अखंडता के लिए मात्र जमीन ही जीतना जरूरी नहीं होता, जनता का दिल भी जीतना होता है। धर्मप्राण जनता धार्मिक सद्भाग्य से ही समर्पित होती है। सम्राट को यह नहीं भूलना चाहिए। नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत भक्ति का राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। यह आपकी महानता है, पर आपके चाहने न चाहने से क्या होता है? सौभाग्य का उदय हो तो लाभ मिलता ही है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य का इतिहास यह कहे कि भरत का जिनेंद्र दर्शन भी राजनैतिक कार्य था। चाह आज तक किसी की पूरी नहीं हुई। आज का कण कण आपके सौभाग्य की महिमा से गुंजायमान हो रहा है। भीड़ की मनोवृत्ति भी क्या गजब की होती है। प्रतिदिन दिन में 3-3 बार भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने वाले भाग्यशाली लोग भी अपने को अभागा और जीवन में अब तक एकाध बार ही लाभ लेने वाले मुझ जैसे अभागे को भाग्यवान मान रहे हैं। इसे मैं क्या कहूँ? बदलिए इस विषय को। इसकी चर्चा मात्र मुझे आंदोलित कर देती है। भगवान की वाणी का विरह और भी तीव्र हो जाता है। जब जब जनता मुझे भाग्यशाली होने की बधाइयां देती है, तब तब यह अभागा भरत उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार भी नहीं कर पाता है। क्या इसी का नाम सद्भाग्य है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, पर भरत भाग्यवान नहीं, अभाग ही है। वेरी गुड, थैंक यू। सेकंड, पांचवी स्टोरी कोई लेना चाहेगा, घटना को? केवन्ना जी, आपको लेना है? जी, मैं कर सकती हूँ। थैंक यू। उच्चिष्ट भोजी यशस्वी माँ नंदा आज आनंदातिरेक में झूम रही थी। क्यों न झूमती, आखिर उनका बेटा 6 खंड पृथ्वी को जीतकर घर वापस आ रहा था। विश्व विजेता राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय के नारों से आकाश गूंज रहा था। यद्यपि अभी ससैन्य भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया था, तथापि उनके जय घोषों की ध्वनि राजमहल की अट्टालिकाओं में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यद्यपि उनकी दिग्विजय की सफलता के समाचार समय समय पर राजमाता को प्राप्त होते रहे थे, तथापि माँ का हृदय समाचारों से कब तृप्त हुआ है? उसे तो सम्मिलन से ही संतोष होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के नमन के भार से भरित गुरु गंभीर भरत ने जब राज्य महल में प्रवेश किया, तो स्वागत के लिए परिजनों से घिरी हुई राजमाता को मंगल कलश लिए सिंह द्वार पर उपस्थित पाया। भरत माँ के चरणों में पूर्णतः झुक ही नहीं पाए थे कि राजमाता ने उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। किंतु दिग्विजयी सम्राट के भाल पर जो गर्व तथा व्यवहार में जो उत्साह एवं उत्तेजना दिखनी चाहिए, राजमाता को भरत में वह कुछ दिखाई नहीं दिया। अपितु एक गहरे अवसाद तथा उत्तरदायित्व के भार में भरित गंभीरता के दर्शन हुए।
राजमाता का उत्साह कुछ ठंडा पड़ा, पर वे अपने को संभालती हुई बोली, भरत, यह क्या है? कुछ नहीं, राजमाता की आज्ञा का पालन हो चुका है। आज भरत का भारत अखंड है, पर सम्राट का चित्त विभाजित। चित्त कोई जमीन नहीं जिसे बल से, वैभव से, पुण्य प्रताप से जीत लिया जाए। चित्त को जीत लेने वाले को 6 खंडों की नहीं, अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये बातें मात्र बहक नहीं है, परम सत्य है माँ। अखंड आत्मा की उपलब्धि ही जीवन की सार्थकता है। तुम्हें पता है, तुम 6 खंडों को भोगने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हो। नहीं माँ, नहीं, मुझे भी भ्रम था। पर जब मैं दिग्विजय के अवसर पर जग प्रसिद्ध शिला पर अपना नाम लिखने गया, तो वह शिला उन चक्रवर्तियों के नामों से भरी पड़ी थी, उन्होंने जिन्होंने अब तक इस भरत के 6 खंडों को भोगा था। मुझे एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। तब मुझे पता चला कि मैं जिस वसुधा को अभुक्त समझ रहा था, वह उच्चिष्ट है। मैं अभुक्त भोजी नहीं, उच्चिष्ट भोजी हूँ। नाम की अमरता की नश्वरता का ज्ञान भी मुझे उस समय ही हुआ। मैंने सोचा, क्या मेरा नाम यहाँ सदा ही लिखा रहेगा? नहीं, कदापि नहीं। भविष्य का कोई चक्रवर्ती इस प्रकार आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख जाएगा। माँ, मैं उच्चिष्ट भोजी हूँ, उच्चिष्ट भोजी। राजमाता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, कदापि नहीं। मेरा भरत उच्चिष्ट भोजी नहीं हो सकता। भरत समझाते हुए बोले, माँ, भावुकता से तथ्य नहीं बदला सक करते। मेरे प्रति स्नेह से अभिभूत आपका हृदय यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सत्यासत्य का निर्णय हृदय से नहीं, बुद्धि से, विवेक से होता है। भरत की माँ भावुक हो सकती है, पर राजमाता नहीं। उच्चिष्ट की परिभाषा राजमाता अच्छी तरह जानती है। क्या वह परिभाषा भरत भी जान सकता है? क्यों नहीं? उच्चिष्ट में भीख में प्राप्त होते हैं, भुजबल से नहीं। भरत को यह साम्राज्य भीख में नहीं मिला, उसे इस भुजबल उससे उसने इसे भुजबल से प्राप्त किया है। अतः ये उच्चिष्ट नहीं कहा जा सकता। उच्चिष्ट भोजन के लिए भी तो प्राणी लड़ते लड़ते देखे जाते हैं। अतः जो जीतता है उच्चिष्ट भोजन भी उसे भुजबल से ही प्राप्त होता है। नहीं नहीं, यह तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, पुण्य का फल है। उच्चिष्ट भोजन भी पुण्य के बिना नहीं मिलता, वह भी सबको सहज कहाँ उपलब्ध रहता है। तुम तो बहस करते हो माँ, बात बहस की नहीं, सत्य समझ की है। फिर यह मेरे भुजबल का फल भी तो नहीं। भुजबल से तो इसे भुजबली ने अर्जित किया था। आपके न्याय बल से तो यह साम्राज्य उसी का है, बाहुबली का ही है। कहाँ वह सौभाग्यशाली बाहुबली जिसने इस भूमि को जीतकर भी छोड़ दिया, और कहाँ मैं जो उसकी छोड़ी हुई चिष्ट भूमि को उपयोग करने को तैयार हूँ। क्या मैं अभी भी तुम्हारी परिभाषा में उच्चिष्ट भोजी नहीं हूँ? धन्य है बेटा, तेरा वैराग्य धन्य है। यह जगत तेरी यह वैराग्य परिणति देखकर, जब तक पृथ्वी पर चांद और सूरज रहेंगे, तब तक तेरी धवल कीर्ति यह कहकर गाएगी कि भरत जी घर में है विरागी, वे तो अन्न धन सबके त्यागी। इसका राग नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीधे सीधे ही चलेगा? बोल चलेगा। अच्छा। भरत जी घर में है वैरागी, वे तो धन अन धन सबके त्यागी। कोड
18 तुरंग हैं जाके कोड 84 पागी। लाख 84 गजरत सोहे तो भी भय नहीं रागी। 3 करोड़ गोकुल घर सोहे 1 करोड़ हल साजे। नवनिधि रतन 14 घर जाके मन वांछा सभी भागे। 4 करोड़ मण नाज उठे नित लोण लाख 10 लागे। कोड़ थाल कंचन मही सोहे नाही भया सोई रागी। ज्यो जल बीज कमल अंतरपुर नाही भय वे रागी। भविजन होए सोई उर धारो सोई पुरुष बड़भागी। भरत जी सोई पुरुष बड़भागी। पर माँ क्या यह में सत्य होगा? क्या यह भी सत्य होगा? क्यों नहीं? क्या इसी का नाम वैराग्य है? क्या भरत का यह वैराग्य बाहुबली एवं ऋषभसेन जैसे ऋषभ पुत्रों को के वैराग्य की टक्कर में ठहर सकेगा? बता माँ, तू ही बता। तेरी कोख से जन्मा ऋषभसेन क्या इस भरत से कम भाग्यशाली और वैरागी है, जो पूज्य पिताश्री भगवान ऋषभ देव से दीक्षित होकर उनका प्रथम गणधर हो गया है। माँ यशस्वती नंदा के बेटे ऋषभसेन एवं सुनंदा के बेटे बाहुबली के सौभाग्य एवं वैराग्य की टक्कर में यह अभागा उच्छिष्ट भोजी भरत कहीं ठहर सकेगा क्या? बेटा, माँ, तेरा भरत का राग चाहे उसके वश की न हो, पर उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, विवेक धोखा नहीं खा सकता। भले ही भरत इस चक्रवर्तित्व को नहीं छोड़ न सके, पर इसमें रहकर गर्व अनुभव नहीं करता, इसमें रम नहीं सकता। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। बहुत अच्छे, थैंक यू। um, तो पहला जो है अभागा भरत। अब अगर हम प्रथमानुयोग की बात करते हैं तो चक्रवर्ती भरत को लेकर के जितना कुछ हमें सुनने में, पढ़ने में, समझने में आता है, शायद ही कोई और चक्रवर्ती को लेकर के ये इतना हमें समझना या सुनना प्राप्त होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि जब किसी भी महापुरुष का जब जीवन चरित्र व्याख्यात होता है, तो जो कहने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, वो अपना अभिप्राय रखते हैं। और उस अभिप्राय के कारण ही उसमें कुछ ना कुछ हमको शिक्षा भी मिलती है, कुछ ना कुछ जानकारी भी मिलती है, कुछ ना कुछ संदेश भी मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मिलती है, जो है विवाद। कि अभिप्राय का जो अंतर होता है ना, वो कभी कभी विवाद खड़ा कर देता है। अब मैं हम लोग यहाँ चिंतन ग्रुप करते हैं ना, वैसे हमारी जो परमागम जो क्लास होती थी, उनका भी हमारा एक विचार सेशन है। तो उसमें पिछले सैटरडे को इसी बात पर हमारी चर्चा हुई थी कि भरत चक्रवर्ती अपने भाई बाहुबली से युद्ध छेड़ता है। और उस युद्ध में वो जब ये देखता है कि वो किसी भी तरह से भरत बाहुबली को जीत नहीं सकता, तो वो जो धर्म चक्र है उसको बाहुबली के ऊपर में फेंकता है। और ये बहुत ही विदित है कि इस घटना को अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग दृष्टि से रखा हुआ है। ये प्रीति जी कुछ पूछना चाह रही है? प्रीति जी कुछ पूछना चाह रही है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ओके, थोड़ा सा सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको ठीक कर रही थी मैं। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू। तो साहित्यकारों में अलग अलग बातें होती है। तो प्रश्न हमारा ये था कि भरत चक्रवर्ती एक चक्र रत्न को अपने क्रोध के वश अपने भाई के ऊपर में चलाते हैं। तो ये
देखा जाए तो अन्याय की क्रिया है ना। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि भरत चक्रवर्ती ने इतना बड़ा जुर्म किया, इतनी बड़ी अम, अम, उनके नियत में इतनी खोट आई, इसके बावजूद भी उनको केवली बताया, इसके बावजूद भी इनको मोक्षगामी बताया। तो क्या ऐसा कोई जीव करे तो उसको क्या उसमें से माफी मिल सकती है क्या? तो उस पर हमारी काफी देर तक डिस्कशन हुआ, लेकिन निष्कर्ष पर हम ज्यादा नहीं पहुंच पाए। तो भारिल जी ने भरत के अंतर द्वंद्व के ऊपर में एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने पद्य के रूप में लिखी है। तो आज मैं वो पढ़ रहा था, तो मेरे ध्यान में आया कि जब हमने ये दोनों भी चैप्टर्स पढ़े थे ना, तब हम उससे परिचित नहीं थे। उन्होंने इसमें क्या परिप्रेक्ष्य दिखाना चाहा कि जब हम भरत के चित्त में जाते हैं, किसी भी व्यक्तित्व के चित्त में जाते हैं, तो उसके अंदर में क्या भाव हो रहे हैं, वो हमारे समझ में आते हैं कि वो किस दृष्टि से इस बात को करना चाह रहा है, वो किस दृष्टि से इस चीज को देखना चाह रहा है। अब अपने अम, आगमों में ये कहा जाता है कि जो त्रिशिष्ट सलाह का पुरुष होते हैं, ये शायिक सम्यक्त्व का धारण करते हैं। तो शायिक सम्यक्त्व यानी क्या कि वो सम्यक दर्शन जो हुआ, वो जीवन में फिर कभी जाएगा नहीं। यानी अब उनको आत्मा की जो अनुभूति है, वो प्रत्यक्ष रूप में होने लगी है। लेकिन उनका गुणस्थान अभी भी चौथा है, यानी अभी भी वो व्रत नियम नहीं ले पा रहे हैं। तो उतना उनका जो कमजोरी है वो उनके चारित्र में दिखती है। लेकिन जैसे हमारी एक अपेक्षा बनती है कि कोई इस लेवल का जो व्यक्ति होता है, उसका चारित्र जो है वो निष्कपट होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और उस एक्सपेक्टेशन के चलते हम ये निर्णय कर लेते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए या इन्होंने ऐसा करना चाहिए। राइट। लेकिन कर्मों की जो गति होती है वो बहुत न्यारी है, वो हमें समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने भी तो पीछे जो कर्म बांधे थे, वो कर्म उदय में तो आने ही है। जब वो कर्मों का उदय होगा, तो उसके अनुसार चारित्र में कुछ ना कुछ गलतियां दिखाई देगी। लेकिन ये गलतियां उनके ध्यान में है, उनकी समझ में है, उनकी इच्छा में नहीं है, उनके मनोबल में नहीं है, उनकी वांछना में नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि हम किसी के घर जाना चाह रहे हैं, और हमने ये उनके साथ में बातचीत करके ये समय भी तय कर लिया, ये मीटिंग को भी तय कर ली। तो हमारी मनोवांछना होती है कि हमें वहां जाना है। लेकिन ऐसा हुआ कि घर से जब निकले, उसी समय में या तो मौसम खराब हो गया, या तो जो रास्ते से हमें चलना था उस रास्ते में कोई रुकावट आने लगी। तो हमारा जो करना था काम, वो हम पूरा नहीं कर पाए। अब हम अपने आप को तो कितना भी दिलासा दे कि हमारी तो इच्छा थी कि हमें वो कार्य पूरा करना है, लेकिन बाहर का कोई माहौल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो सुनने वाला है, वो ये सोचेगा कि तुमने तो मुझसे वादा किया था और तुम मुकर गए, तो तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयारी कर रखी थी, अपना समय भी उसके लिए अलग से निकाल रखा था, तो तुमने मेरा समय भी बर्बाद कर दिया, है ना। तो जो घटना बनती है, बाहर में जो चारित्र दिखता है, वो किसी के अम, दृष्टि का, किसी के विश्वास का, किसी की समझ का पूरी तरह से कभी भी बयान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अम, यहाँ पर भारिल जी ने भरत जो चक्रवर्ती थे, उनके मनोबल मनो मनोवृत्ति में, उनके चित्त वृत्ति में जाकर के ये समझने की कोशिश की कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अम, सम्यक दृष्टि हो, जो शायिक सम्यक दृष्टि हो, जो स्थिति को यथा तथ्य समझ रहा हो, उसके मन में
ये सारी ही घटनाओं का क्या परिणमन होता होगा, वो किस तरह से इस सिचुएशन को लेता होगा। क्या उसके मन में भी एक सामान्य व्यक्ति जो अभी मिथ्या दर्शन से घिरा हुआ है, एक सामान्य व्यक्ति जो इच्छाओं से भरपूर पड़ा हुआ है, वो जैसे इस सारी चीजों को देखता है, क्या उसके मन में भी वैसा ही कुछ होता होगा। तो वो हमें समझाने के लिए हमको भरत का वो अंतर्दर्शन बताया। अब हमें उससे क्या लाभ मिलेगा, तो हमारे अंदर में भी ये चिंतन चलेगा कि मेरे चारित्र में जो कुछ भी है वो मेरी सच्चाई को प्रकट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कर्म के उदय में हो जाएगा। मेरी सच्चाई जो है वो मुझे अनुभव में आनी चाहिए, वो मेरे सच्चाई का कारण होना चाहिए, वो मेरे विश्वास का कारण होना चाहिए, वो मेरी दृष्टि का कारण होना चाहिए। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम अच्छे हो, तो मुझे ये नहीं जानना है कि मैं अच्छा हूं या नहीं। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम बुरे हो, तो मुझे ये नहीं समझना है कि मैं बुरा हूं या नहीं। मुझे अपने आप को टटोलना है, मेरी कहाँ पर भूल हो रही है, मुझसे कहाँ पर कोई त्रुटि हो रही है, जो मेरे जो पर्पस है उसमें रुकावट डाल रही है। तो इसीलिए बात वहां पर घूम फिर करके आती है कि पर्पस क्या है। ये जब तय होता है तो ही हमारे चित्त की जो भूमि है वो उसके अनुसार कार्य करेगी। अगर पर्पस तय नहीं है तो हम समाज संसार में घूमते रहेंगे, है ना। तो यहाँ वो हमें ये बता रहे हैं कि जैसे शुरुआत उन्होंने कैसे की कि एक ही समय में तीन घटना बनी कि ऋषभदेव भगवान केवल ज्ञानी हुए, और तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करके तीर्थंकर हुए। उसी समय में मरीचि का जन्म हुआ, उसी समय में धर्मचक्र का प्रकटपना हुआ। तो ये तीन घटना बनी। अब हम सामान्य जन क्या कहते हैं कि ये तीनों ही घटनाएं शुभ है, पुण्य के उदय वाली है। अब अपनी हम सोचे कि अपने ही परिवार में ऐसी कोई घटना बनती है कि तीन अच्छी अच्छी घटना बनी, कि हमने जो पर्पस सोचा था वो पर्पस सामने आके कंप्लीट हो रहा है, वो हमें सक्सेस दे रहा है। हम जो कुछ भी चाहते थे वो चाह अभी पूरी हो रही है। उस समय में हमारा जो उत्साह होता है वो कर्तृत्व बुद्धि वाला होता है। मैंने ये किया तो मेरी ये चाह पूरी हुई, मेरी ये डिजायर पूरी हुई। और वो कर्तृत्व बुद्धि जो है वो अहंकार का कारण बन सकती है। तो यहाँ वो इन तीनों घटनाओं को भरत अपने मन से, अपनी चिंतन में कैसे देख रहा है, उसका हमें ब्यौरा दे रहे हैं। कि पहली बात तो उनके मन में आत्मा का जो लक्षण है, आत्मा की जो समझ है, आत्मा की जो पहचान है, वो इतनी गहरी हो गई थी कि इसके वजह से जब भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो उसके उनके अंदर में एक अद्भुत सा आनंद हो गया। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान का समोशरण जब रचता है तो ही जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तो ही जीव मोक्षगामी हो सकता है। तो अब उसके पास में भी वो अवसर आया था कि भगवान के समोशरण में जाकर के वो भी अपनी आत्मा की साधना कर ले, अपने कर्मों का क्षय कर ले, और इस चतुर्गति के भ्रमण से अपने आप को मुक्त कर ले। तो ये जो अंदर में आनंद था, यहाँ पर भगवान निमित्त थे। अपनी जो दिशा थी, अपना जो पर्पस था, उसकी पूर्णाहुति होने की जो अपेक्षा थी, वो उनके आनंद का कारण बनी, है ना। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अपनी कोई लोकल कोई इच्छा होती है कि जैसे मेरे घर के पास में कोई बाग हो या मेरे घर के पास में चलने की कोई जगह हो, और हमारे पसंदीदा कोई काउंसलर बनता है, तो हमारे मन में खुशी होती है कि चलो अब ये आ गए तो हमारा भी पर्पस सॉल्व हो सकेगा। तो यहाँ हम अपने पर्पस के स्वार्थी है, ना कि वो काउंसलर के इलेक्शन के। तो वैसे ही यहाँ पर भी वो अपने पर्पस के स्वार्थी थे, ना कि प्रभु के तीर्थंकर पद पाने के, है ना। तो ये हमको समझना है। दूसरा कि उनको चक्र रत्न प्राप्त हुआ। तो अब चक्र रत्न प्राप्त हुआ तो
नहीं, दूसरा था मारीची का जन्म। तो अब नेचुरल है कि एक पिता के लिए अपने घर में पुत्र या पुत्री का जन्म जो है वो आनंद विभोर करेगा ही। लेकिन वो भी सबड्यूड था, कि ये भी एक अम, वो उस बच्चे का इस जन्म में या इस शरीर में आना उनके वो निमित्त थे, वो उनका कारण नहीं थे। ये भी उनको पता था, इसीलिए वो भी सबड्यूड हैप्पीनेस कह सकते हैं, ऐसा था। लेकिन जो तीसरी घटना घटी कि चक्र रत्न मिला, तो अब अपनी भाषा में हम कहते हैं कि जब हमारे हाथ में कोई पावर आता है, किसी प्रकार की कोई उपलब्धि आती है, किसी प्रकार की कोई पदवी आती है, तो हमारे अंदर एक अहंकार खड़ा होता है कि चलो अब मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ। अब मैं भी इस पावर का उपयोग कर सकता हूँ, मैं भी इस पदवी का उपयोग कर सकता हूँ, मैं भी इस जो प्राप्ति है उसका उपयोग कर सकता हूँ और समाज के अंदर में अपना नाम बड़ा कर सकता हूँ। अब उस समय में उस पदवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चाहे जानता भी हूँ, लेकिन उस पर मैं विचार नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे उस पदवी की जो अहम है उसी के अंदर में आनंदित होना है। तो पार्टी भी कर लूंगा, लोग को इनवाइट भी करूंगा, किसी न किसी तरह से वो जताऊंगा कि अब मुझे भी पावर हासिल हुआ है। अब यहाँ पर जो उनकी चित्त भूमि थी, उसमें ये बात घट रही है कि उन्हें वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एहसास हुआ कि चक्र रत्न प्राप्त हुआ, यानी अब वो वापस नहीं जा सकता है, उससे वो मुकर नहीं सकते हैं। अब उनको चक्रवर्ती बनना ही पड़ेगा। अब चक्रवर्ती बनने से लाभ तो बहुत है। हम देखते हैं कि उनके पास तो इतना ऐश्वर्य है, इतनी संपत्ति है, तो हम कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है ना, उन्होंने उसको कमाया है। चक्रवर्ती नाम कर्म भी उसी जन्म में नहीं होता है जैसे तीर्थंकर नाम कर्म होता है। तो वो भी पीछे के जन्मों में ही, जब उनका पुरुषार्थ रहा है, जब उनकी साधना रही है, तभी तो चक्रवर्ती नाम कर्म मिला। तो अब जब वो नाम कर्म मिला है, तो अब वो उदय में आया है, तो अब क्यों घबराना, अब क्यों उससे परेशानी समझना, अब उसे क्यों दुख का कारण समझना, है ना। तो क्योंकि जिस समय में चक्रवर्ती नाम कर्म का बंधन किया था, उस समय में इतनी अम, बुद्धि तेज नहीं थी कि जो मांग रहा हूं उसका फल मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन जब अब ये भी एक यूनिक घटना है कि ये चक्रवर्ती हुए, इन्हीं के पिता तीर्थंकर हुए, है ना। तो ऐसे भी बहुत यूनिक होता है कि कोई चक्रवर्ती होते हैं और उसी समय में वहां पर कोई तीर्थंकर भी अब परिवार से ही कोई तीर्थंकर हुए। तो अब ऐसी जो परिस्थिति है उसमें तो वो जीव सोचेगा ना कि कहाँ मैंने ये चक्रवर्ती नाम कर्म बांध लिया, अब मुझे इसकी पूर्णाहुति करनी ही होगी, अब मुझे लोगों से लड़ाई करनी ही होगी, अब मुझे 6 खंडों को जीतना ही होगा। और केवल 6 खंडों को जीतना नहीं है, उनके ऊपर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी करनी है। मतलब अब मेरा अपने लिए समय कहाँ गया, कुछ भी नहीं रहा, मेरा सारा समय जो है इसी में चला जाएगा। तो ये जो दुख है, ये दुख उनको उस क्रिया को मिलते हुए भी, फल मिलते हुए भी, ये दुख अनुभव में आया। और ये सब हम जो है ना बातचीत में कर सकते हैं, लेकिन जब आंखें मूंद करके अपने ही जीवन में कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, तब हम इसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे मैं अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कि जब मैंने जहां मैं काम करता था वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप ली, तो अब अपना बिजनेस है तो समय तो लगेगा ही लगेगा, और उसके उसको किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। तो एक बार अ, मैं अपने गुरुजी के दर्शन करने गया था, तो उनके साथ मैं बात कर रहा था, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि
अब मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं स्वाध्याय कर पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि रोज आधा घंटा तो कुछ ना कुछ पढूं। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप जो भी प्रवृत्ति कर रहे हैं, संसार की जो भी प्रवृत्ति है, उनके लिए आपने कोई डेडलाइन रखी है कि ये प्रवृत्ति को इतने समय तक करूंगा, इसके बाद में इसको नहीं करूंगा? तो मैंने कहा मैंने इस तरह सोचा ही नहीं है कभी। तो बोले कि अब सोचो कि चलो, हम मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप आपका जो भी बिजनेस है उसको वाइंड अप कर लीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन कभी तो ये सोचिए कि ये जो भी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसकी सीमा कहाँ तक है। इस जन्म तक है। यहाँ जैसे ही जन्म समाप्त हुआ, उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके कारण आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसकी सीमा कहाँ जाएगी? तो वो अनंत जन्मों तक जाएगी। तो अब आप ये सोचो कि आपको उसकी कितनी जरूरत है, और उसकी मर्यादा आप कर सकते हो या नहीं, है ना? तो अब जब ये बात समझ में आती है, तो ध्यान में आता है कि इसको मुझे किस तरह से लेना है। क्या मुझे मेरे गुरुजी ने कहा इसीलिए मुझे ये सब छोड़ देना है? तो नहीं, मुझे भी व्यवहार चलाना है, परिवार चलाना है। लेकिन साथ साथ ये बात भी सोचने में तो आने लगी कि जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसका नतीजा तो मैं कहाँ कहाँ जा करके भोगूंगा, और जिस नतीजे के कारण मैं ये कर रहा हूँ, वो नतीजा कहाँ तक चलेगा, है ना? तो अब मुझे उसमें आगे क्या करना है, ये मेरी समझ है। तो ऐसे जब हमारे साथ कोई प्रैक्टिकल ऐसी घटनाएं बनती है ना, तो ये सारी चीजें हमको और भी समझने में आसान हो जाती है। तो यहाँ वो ये सोचिए कि मैं तो केवल एक छोटा सा बिजनेस है उसका ओनर होकर के ये सोच रहा हूँ। तो ये तो जो 6 खंड का राजा है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप कितना है? 6 खंड का स्कोप है। और हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी राजा उस समय में रहे होंगे, उन्होंने अपना आधिपत्य तो स्वीकार कर लिया उनका। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका माइंडसेट वैसा ही होगा हमेशा के लिए। तो कभी कहीं उपद्रव कर लिया, कभी कोई कूप कर लिया, कर लिया कभी, कभी कोई हंगामा कर लिया। तो ये सब भी तो उनको देखना है। माने उस समय में वो अपने पर्पस को, अपनी इंटेंशन को वो कैसे फुलफिल कर पाए। अब ऐसा तो नहीं है कि चलो मैं जाकर के भगवान के समस्मरण में जाकर के मैं उनसे दिव्य देशना सुनूं, और यहाँ पर पीछे सब जंगल जल रहा है, वैसे गांव के गांव जल रहे हैं, वो तो हो नहीं पाएगा। तो ये उनके अंदर में एक विचार चल रहा है कि अब मुझे जो जिम्मेदारी निभानी है, वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा अम, रुकावट का कारण बनेगी, है ना? तो वहां उन्होंने ये कहा कि जगत में ऐसा कौन सा प्रमेय है, प्रमेय यानी कोई भी तत्व जो जानने में आ रहा हो, वो जिसको ये समझ में जानने में आ रहा है, वो जो सबसे तेज प्रज्ञा होती है, जिसको हम शार्प ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उनको ऐसा कोई भी तत्व अज्ञान नहीं होता, है ना? जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो केवल अम, सूरज की रोशनी को देख करके तय कर सकता है कि आज बारिश होगी भी या नहीं होगी। आज अगर बारिश होती भी है तो कितनी बारिश होगी, है ना? क्योंकि वो इतना ऑब्जर्वेंट है। तो ऐसे जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतने ऑब्जर्वेंट की नजर से चूक जाए। यानी हमारे लिए ये इशारा है कि अपनी दृष्टि को इतनी सतेज करना है कि हमारा ध्यान जो है वो उस आत्मा के अनुभूति पर इतना गहरा हो जाए कि वो हमारी अनुभूति का कारण बन ही जाए। वो हमसे छिपा नहीं रह सकता है ना? अब फिर उन्होंने जो डिस्कशन किया अपने महाअमात्य यानी जो चीफ मिनिस्टर है उससे, कि जो घटना घटने वाली है उसे तो कोई टाल नहीं सकता है। तो उनके जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे समझा रहे हैं कि भाई, जब आप ही ने ही चक्रवर्ती नाम कर्म का
बंधन किया था, तो आपको ही तो वो भुगतना है। तो अब वो क्रमबद्ध परिस्थिति में वो आने ही वाला है। अब आप उससे क्यों मुखर रहे हो, क्यों उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हो? तो आपको भी हर समय में जो घटने वाली घटना है उसे साक्षी भाव से देखते हुए अपने कर्तव्य का वहन करना है ना। तो अब यहाँ उन्होंने एक बोल्ड लाइन की, श्रद्धास्पद सत्य को स्वीकार करने के लिए राग बाध्य नहीं होता। यानी अगर आपके मन में ये बिल्कुल बैठ जाता है पक्की तरह से कि ये जो कुछ भी घट रहा है ये क्रमबद्ध है, ये इसी सीक्वेंस में आना है, मैं इस सीक्वेंस का ज्ञाता हूँ, मैं इस सीक्वेंस का साक्षी भाव हूँ, तो आपका उस जो कुछ भी घटना बन रही है उसकी जो रियलिटी है उसमें आपका राग या द्वेष बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि अब आपने वो स्वीकार कर लिया कि वो वैसे ही बनना था, है ना। तो एक जो कम समझ वाला व्यक्ति होता है वो उसके अंदर में भी खेद करता है या उसमें भी आनंद करता है। तो जैसे कि कोई इन पर्सपेक्टिव से हमने कोई कार्य की शुरुआत की और उसका एंड रिजल्ट हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो हमें खेद होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती रह गई, क्या कमी रह गई, क्या समझ में भूल रही। और अगर वो हो जाता है तो हम सोचते हैं कि क्या बात है, मैंने किया और ये हो गया, है ना। तो वहां हमारा राग बाध्य होता है। लेकिन श्रद्धा का विषय अगर हो कि जो कुछ भी होगा वो उस क्रम से वैसा ही घटने वाला है। और ये श्रद्धा कब होती है? जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं, अपनी योग्यता को स्वीकार करते हैं, और वो भी बिना किसी द्वंद के। यानी मुझे ऐसे सोचना चाहिए या वैसे सोचना चाहिए वो नहीं, मेरी अभी की योग्यता यही है। अगर मुझसे कोई काम अपूर्ण रहता है तो वो मेरी योग्यता अभी यही है। इस बात का जब पूरी प्रामाणिकता से स्वीकार किया जाता है तो ही हम कह सकते हैं कि हमें श्रद्धास्पद सत्य सत्य का स्वीकार हो रहा है ना। आ, फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा कि रुचि की जब प्रतिकूलता होती है तो सद्भाग्य भी दुर्भाग्यवत फलते हैं। यानी संसार की दृष्टि से ये उत्तम पुण्य कर्म का एक एग्जाम्पल था, लेकिन उनका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए वो भी उन्हें पाप रूप अनुभव होता था, है ना। इसीलिए हम जब कहते हैं ना कि ये पाप का कर्म है, ये पुण्य का कर्म है, तो ये बहुत रिलेटिव है। जिसके लिए कभी कोई पुण्य की एक्टिविटी या पुण्य का फल भी पाप समान हो, उसे वो पाप का ही फल मानते हैं, उसे वो पाप कर्म ही मानते हैं। और किसी को उसी पाप की फल स्वरूप कोई पुण्य का यानी अच्छी पोजीशन मिलती है या अच्छा रुतबा मिलता है या अच्छा पावर मिलता है, तो वो उसे अपने पुण्य भी मान लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि ये पर्सपेक्टिव की बात है, हमारे अभिप्राय की बात है। हम किसी भी कैटेगरी को, जिनवाणी की किसी भी बात को उनके शाब्दिक अर्थ पर नहीं बैठा सकते हैं। उनके भाव हमारे अंदर में उनसे क्या भाव बन रहे हैं, वो भाव का जो अर्थ है वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। हम्म। अब वो जब अपनी माता जी से मिलने चले जाते हैं तो वहां पर भी अब उन अब क्योंकि अब उनकी परीक्षा की घड़ी आई है, अब उनको जाकर के छह खंडों को जीतना है ना। तो अब उनकी आंखों में वो आंसू आते हैं कि काश मैं इसको एक बुरा सपना समझ करके यहीं पर समाप्त कर दूं और मेरी आंखें खुले और मेरे सामने प्रभु का समोसरण हो। लेकिन ये बुरा सपना भी नहीं है, यही हकीकत है। इस हकीकत का उनको जो समझ में आ रहा था, उनको अपनी आंखों में आंसू के रूप में बहा दिया। अब
हम कहते हैं ना कि अंतर में जो चलता है वो केवल जिसके अंदर में चलता है वो कह सकता है या जान सकता है, या केवल ज्ञानी जान सकता है। इनके अलावा और कोई नहीं जान सकता है। बाहर में तो जो कुछ भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो भी अपना अम, क्या कहते हैं कि जजमेंट देते हैं, वो सारा क्रिया के ऊपर में हो गया। कि उसका जो क्रिया हम देख रहे हैं, उस क्रिया का जो अम, हम जिस प्रकार से उसका अभिप्राय रखते हैं या उसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बेसिस पर हम जज करते हैं। तो उनके अंदर में जो द्वंद्व चल रहा था, उनके अंदर में जो कश्मकश चल रही थी, वो उससे उनकी माताजी भी परिचित नहीं थी। तो उनकी माताजी को ये लगा कि अचानक से इनमें ये कायरता कहाँ से आई, कि वो अपनी इतनी बड़ी परीक्षा के पहले ही रोने लगे। तो उनके मन में ये शंका होती है कि ऐसा तो भरत था ही नहीं। तो उनको ढांढस बंधाने के लिए वो ये कहती है कि तुम तो इस भरत क्षेत्र के, या यूं कहिए कि ये जो 6 खंड है, इनके भाग्य विधाता हो। तुम्हारे समझ से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारे निर्णय से इनका भविष्य निर्णित होगा। तो तुम ऐसी कायरता इतनी ही शुरुआत में अगर प्रतीत कर रहे हो, तो तुम अपने कार्य में सफल कैसे होगे। तो एक मोटिवेशन देने के लिए वो उनके साथ बात करती है। लेकिन उन एक बेटा जो है, वो अपनी माता के सामने अपने दिल को खोल सकता है, और वो अपनी दिल के अंदर में जो भाव, मन के अंदर में जो भाव उठ रहे हैं, उनको बिना किसी कपट के, बिना किसी जजमेंटल मैनर, वो पूरी सफाई से, पूरी ऑनेस्टी से बता सकता है। और यही बात भरत अपनी माता से एक्सपेक्ट कर रहा था, कि इनको तो मैं अपने अंदर में उठने वाले इन भावों से परिचित करूं, कि मुझे इन इस 6 कर्म खंडों को जीतने नहीं जीतने की कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने अभागेपन की तकलीफ है, कि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं भगवान के समोसरण में रोज जा करके दिव्य वाणी को सुन सकता था। अब मुझे वो मिलेगा नहीं, अब मुझे वो प्राप्त नहीं होगा। तो मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि तीर्थंकर प्रभु वहाँ विहरमान है, उनका समोसरण चल रहा है, इतने सारे लोग उनसे दिव्य ध्वनि का प्रसाद ले रहे हैं, और मैं उनका बेटा होकर के भी, संसारी पुत्र होते हुए भी, इस बात से मैं अपने उसको मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पर एक अंतर्द्वंद होता है, जो कि सामने इतना बड़ा ट्रेजर है, और मेरे हाथ पैर दोनों ही कट चुके हैं, तो मैं वहां तक पहुंच भी नहीं सकता हूँ। तो कितना बड़ा अंदर में एक उबाल होता होगा, कि कैसी ये दुर्भाग्यता है ना। तो हम उनको, यानी उनकी माता भी स्वयं इसे एक गौरव की बात कह रही थी, कि आपके अच्छे कर्मों का उदय हुआ है, उत्कृष्ट पुण्य कर्म का उदय हुआ है, और उसमें भी आप इस तरह से जब सोचते हैं, तो आपको उस कर्म का फल तो भुगतना ही है, क्योंकि वो निकाचित कर्म है। तो अब उसको, उसके फल को आप हंसते हुए भोगो या रोते हुए भोगो, भोगना तो है। तो वो उसकी जो उत्कृष्टता है, उसको तो बिल्कुल हिम्मत के साथ में पूरी करनी है। वहां पर तो कायरता की कोई निशानी नहीं होनी चाहिए। तो वो उन्हें शौर्य बंधा रही थी, लेकिन उनके मन में जो द्वंद्व हो रहा था, उसे वो जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ वो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे अ, जिसको संसार भाग्यशाली मानता है, जिसको संसार उत्कृष्ट पुण्य का उदय मानता है, और संसार चाहता है कि हमारे अंदर में भी ऐसी संभावना हो कि हम ऐसे उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त करें, उसे प्राप्त करने वाला अपने आप को अभागा माने, है ना। तो कैसी ये एक पैराडाइम पैराडॉक्स सिचुएशन है ये। अब उसके बाद में बात आती है युद्ध भूमि में। तो अब वहां पर
उनके उनकी ये घटना बनती है कि वो रात में प्रभु के समोसरण में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो अब अम, जो तीर्थंकर होते हैं वो अम, अब वो तो कभी सोते नहीं हैं। उनके लिए तो अब नींद का जो कर्म है वो ही छट गया है, तो उनको तो नींद आनी नहीं है। तो अब उनके जो भी दर्शन को कोई भी जाता है, तो अब वो अ, केवल ज्ञान में ये सब देख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति जो आया है इसके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या प्रश्न चल रहे हैं, क्या उलझन चल रही है। तो वो उनकी जो दिव्यवाणी है वो तो शुरू हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रचलन ये है कि कोई भी अपने मुनि जी होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, भगवान जी, तो पुरुष है तो उनके पास पुरुष शाम को रात को जा करके धर्म ध्यान कर सकते हैं, उनसे चर्चा विचारणा कर सकते हैं। अगर स्त्री है तो उनके पास हम लेडीज जा करके धर्म ध्यान या उनसे वाचना ले सकती है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये उनकी इतनी करुणा है हम जीवों पर कि जिस परिस्थिति से वो गुजरे थे और जहां उन्हें वो वैराग्य समझ में आया, अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने अंदर में ये सारी जो भी मिलावट है इससे अलग अपने को समझना, इसका समझ हुई, तो उनका जो वैराग्य है वो उनको उस दिशा में ले गया। तो अब वो भी चाहते हैं कि उनकी ही तरह संसार के अंदर में उलझे हुए जीव भी इस बात को समझे और धीरे धीरे अपनी पुरुषार्थ से अपने उस वैराग्य को प्रकट करे। तो इस कारण अगर रात में भी चले जाते हैं तो वो हमें धर्म का मार्ग बताते हैं, हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो अब यहाँ ये हुआ कि इट इज एबनॉर्मल कि जब दिव्य ध्वनि होती है तो वो उन समयों में मर्यादित होती है, क्योंकि उसी समय में लोग जाते हैं, ऐसा रिवाज है। तो अब उस रिवाज से एक अलग घटना बनी कि इनका रात में जाना। अब ये रात में क्यों गए? क्योंकि दिन में तो युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो इनके पास समय तो रात में ही बचा था। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए थे कि मुझे अम, भगवान के दर्शन को जाना है, मुझे उनके समशरण में जाना है, मुझे उनसे दिव्य ध्वनि का श्रवण करना है। और लोग क्या सोचते हैं कि कितने भाग्यशाली है कि रात में गए और वहां पर दिव्य वाणी खीरी, है ना। तो अब जो लोग हैं वो उनके भाग्य से आकर्षित हुए। तो यहाँ पर जो सैनिकों के जो सेनापति थे वो उनसे कह रहे हैं कि ये जो घटना बनी इसके कारण लोगों में आपकी इज्जत भी बढ़ी और लोग जो है आपको सराहने लगे। अब वो जो घटना बनी है उसके पीछे जो अम, अ, भाव है, वो भाव को कोई नहीं समझना चाह रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि आप अगर इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे तो मेरी जो भगवान के प्रति या मेरी जो केवल ज्ञान के प्रति या मेरी जो आत्मा के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा का मैं विश्वासघात करूंगा, है ना। अगर मैं इसको पॉलिटिकल माइलेज ले लेता हूँ कि इसके कारण ही लोग मुझे सरेंडर करे और अपने राज्यों को सरेंडर करे, तो ये तो पॉलिटिकल माइलेज हो गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई समझ बने, इस तरह की कोई घटना बने। लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, सैनिक वगैरह होते हैं, वो कहाँ इतना कुछ सोच पाते हैं, है ना। हम बहुत बार देखते हैं कि राजनीति में भी अच्छे लोग राजनीति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे यही कहते हैं कि भाई ये आपका माइलेज है, अगर इसको आपने नहीं उठाया, इसको आपने मुद्दा नहीं बनाया, तो आप यहाँ पर टिक ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की कुछ घटना इनके साथ भी हुई, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अ, मुझे मेरी अपेक्षा से दिव्य ध्वनि का श्रवण करना था और इसका मैं किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेना चाहता हूँ अपनी जो जर्नी है उसमें, है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि
भरत अभागा क्यों अपने आप को समझते थे, कि इतना उनके उनके पुण्य का उदय था, उसके बाद में भी वो अपने आप को अभागा समझते थे, है ना। तो ये अपने लिए भी हमें अगर समझ में आता है कि कहाँ कहाँ हमसे बाहर की दुनिया के अंदर में बहकने की वजह से गलतियां होती है, तो हम भी समझ पाएंगे कि हम कितने अभागे हैं, है ना। ऐसे इस तरह से हमको ये समझना है। दूसरा जो है वो उच्छिष्ट भोजी। अब उच्छिष्ट यानी जूठा, यानी जो किसी ने ग्रहण किया है लेकिन पूरा नहीं खा पाए हैं, तो अपना जूठा भोजन जो देते हैं उसको उच्छिष्ट भोजी कहते हैं। तो यहाँ पर घटना कुछ ऐसी बनती है कि जब अम, आ, वो युद्ध करने के लिए चलते हैं, तो आ, जो आर्यखंड है उसमें से दूसरे खंड में जाने के लिए एक बड़ी गुफा आती है, और उस गुफा के द्वार से पास होने के लिए होने पर ही वो उस उसके अलग उसके दूसरी तरफ निकलेंगे, और फिर वहां पर वो दूसरे खंड में जाएंगे। अब ये गुफा के बाहर में एक बड़ी चट्टान होती है, और ये चट्टान पर जैसे हम कहते हैं ना विजिटर्स बुक, ऐसी प्रकार की ये स्थिति है कि यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखना होता है कि ये चक्रवर्ती इस गुफा से जाकर के सामने की ओर दूसरे खंड में गए। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पत्थर पर तो लिखने की कोई जगह ही नहीं है ना। तो वो अपने सेनापति से पूछते हैं कि मैं यहाँ नाम कहाँ लिखूं। तो बोले कि आप इतने क्यों चिंतित होते हो, किन्हीं और का नाम काट दो और अपना नाम लिख दो, है ना। जैसे हम गए कहीं और विजिटर बुक लिखनी है, विजिटर बुक में सारे पन्ने फुल हो गए। अब हमको चिंता होती है कि अगर हमको हमारा नाम लिखना है तो कहाँ लिखे, और नहीं लिखे तो अंदर नहीं जाने देंगे। तो हम क्या करते हैं कि किसी और एक को क्रॉस करके फिर उसके ऊपर में अपना नाम लिखते हैं। तो ये घटना भी उनके विचारों में, मेडिटेशन में आ गई कि क्या ऐसी स्थिति है कि जिन इतने सारे चक्रवर्तियों ने, वो तो मैं तो यही समझ रहा था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ऐसा किसी ने कभी किया ही नहीं है, और यहाँ मेरे सामने अनंत ऐसे चक्रवर्ती हो चुके हैं। यानी मैं तो उन्होंने जो जूठा छोड़ा है उसी को ही भोजन कर रहा हूँ, उसी को ही अपना मान रहा हूँ, तो मेरी तो कोई कीर्ति नहीं है। तो यहाँ वो इस तरह से यहाँ समझना समझाना चाहते हैं कि कैसे वो अपने आप को इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी वो अपने आप को एक भीख मंगा ही समझते थे, एक अभीष्ट का ही यानी उच्छिष्ट भोजन का ही जो लेते हैं, ऐसे वो अपने आप को समझ रहे थे। तो इतनी ऊंची स्थिति, इतना अच्छा पोजीशन लेने के बाद भी जब वो अपने राज्य में वापस आते हैं और अपनी माताजी से क्योंकि सभी जो है वो खुश होते हैं, है ना। अब इसमें और एक घटना बनती है कि जब वो वापस आते हैं तो जो धर्म चक्र उनके साथ चल रहा होता, वो उनके राज्य के द्वार पर आकर के रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा होता है कि चक्रवर्ती का जो चक्र रत्न होता है ना, वो जितने भी खंड में जाते हैं, जहां जहां राज्यों में जाते हैं, वो उनके साथ चलता है। तो वो वहां के जो भी राजा है उनको ये सूचित करता है कि जो आ रहे हैं वो चक्रवर्ती या चक्र रत्न के धारक है। तो जिससे वो राजा ये तय कर पाता है कि क्या उसे उससे लड़ाई करनी है या अपने आप को समर्पित करना है। अब ऐसा मैंने विवरण पढ़ा है कि चक्रवर्ती का पुण्य इतना भारी होता है कि वो जिस भी राज्य से जाएगा ना, वहां पर बिना किसी ब्लड शेड के, बिना किसी खून के बहाव के, वो राजा उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। ये उनके पुण्य का प्रताप है। अब भरत के केस में हर जगह ये नहीं हुआ, कहीं कहीं पर लड़ाई भी करनी पड़ी, राइट। अब ये चक्र जो है आकर के वहां पर रुक गया। अब जब वो रुक गया तो उन्होंने जो ज्ञानी है उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है।
तो बोले कि अभी भी तुम्हारे 100 भाइयों ने, इंक्लूडिंग बाहुबली, यानी 99 भाइयों ने, वो खुद तो उसमें से 100 थे, तो 99 भाइयों ने आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अम, चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने अपने भाइयों को न्योता दिया कि आप आकर के मेरा आधिपत्य स्वीकार कर ले, तो मैं चक्रवर्ती की जो भूमिका है उसको पूरी तरह से निभा पाऊंगा। तो जो 98 जो भाई थे वो घबरा गए कि इसमें तो हिंसा होगी। तो उन्होंने जाकर के भगवान के समुशरण में जाकर के प्रश्न किया कि हमें क्या करना चाहिए। अब केवल ज्ञानी जो है वो तो ये नहीं कहेंगे कि युद्ध करो, या जो कुछ होने वाला है वो तो उन्हें दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप धर्म का मार्ग पकड़ ले। तो उन भाइयों ने ये समझा कि धर्म का मार्ग पकड़ना यानी हमको अब वैराग्य का अनुभव करते हुए संसार का त्याग करना है। तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, तो उनकी भूमि तो मिल गई। लेकिन बाहुबली ये सोचते हैं कि मैं इससे ज्यादा बलशाली हूँ, मेरा इससे मैं इससे बड़ा भी हूँ, और ये मेरी शक्ति से इसकी शक्ति कम है, तो मैं क्यों इसको अपना राज्य दे दूं। तो जो अहंकार था उनके मन में, अपने रुतबे को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर, अपनी शक्ति को लेकर, उसके कारण उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया तो अब आ, जो रीत है वो ये कहती है कि अब उन्हें उनके साथ लड़ाई करनी है। तो जब तय हुआ कि उनके बीच में लड़ाई होगी, तो सभी जो क्या कहते हैं मंत्री वगैरह होते हैं, उन्होंने ऐसी सलाह दी कि आप दोनों जो है अगर युद्ध करोगे तो बिना वजह बहुत सारे सैनिकों की हिंसा होगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप दोनों ही मिलकर युद्ध कर लीजिए। तो 3 प्रकार के युद्ध तय हुए थे। अब तीनों का पूरे पूरा नाम मुझे याद नहीं है। एक मल्ल युद्ध इतना ही याद है। एक मल्ल युद्ध था, एक नेत्र युद्ध था, और एक तीसरा था। तो ये 3 युद्ध करने हैं। तो ये जब तीनों युद्ध में भी, पहला युद्ध हुआ तो भरत हार गए, फिर दूसरा युद्ध हुआ तब भी भरत हार गए, और जब मल्ल युद्ध यानी जो रेसलिंग की जब बात आई, तो भरत जानते थे कि बाहुबली का जो पावर है, उसके शरीर की जो शक्ति है, उनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहीं पर ऐसी बात आती है कि जब उनके लड़ाई हो रही थी, तो बाहुबली जी जीत रहे थे, ये देखते हुए भरत ने अपने धर्म, जो अपना धर्म चक्र था, चक्र रत्न था, उसी को ही उन पर हमला किया। अब जब मल्ल युद्ध होता है तो उसका नियम ये होता है कि आप किसी भी प्रकार का हथियार नहीं प्रकार करोगे। और अ, धर्म चक्र का ये, या चक्र रत्न का ये नियम होता है कि वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति पर वो नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो बाहुबली जी को वो चक्र कुछ नहीं कर पाया, उनको नमस्कार करके वो वापस आ गया, है ना। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि उनकी, अब अगर आप भरत का अंतर्द्वंद करके जो किताब लिखी है उनको पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि उनके चित्त में तो उनको जीतने की कोई इच्छा ही नहीं थी, कि मैं अपने भाइयों को कैसे जीत सकता हूँ, है ना। वो मुझसे जीते, उनकी हार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ऐसे उनके भाव थे। क्योंकि उनके लिए तो चक्रवर्ती पना ही एक बोझ था। पर उस बोझ को भी संसार की व्यवस्था के अनुसार पूरा भी करना होगा। तो इसीलिए वो उस बोझ को पूरा करने के लिए तैयार भी हुए थे। और उन्होंने, भारिल जी ने ये बहुत अच्छे से कहा कि उन्होंने धर्मचक्र को ये कहा कि इस इस चक्रवर्ती पद के जो सही हकदार है वो बाहुबली जी है, तो मैं इसका हकदार नहीं हूं, तो तुम जा करके उनका पक्ष लो।
उनको वंदन करो और उन्हें इस पदवी का स्वीकार करवाओ। तो जिन्होंने इस घटना का इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया कि भरत इतना गुस्सा हो गया था और उसने अपने गुस्से में अपनी हार को नहीं स्वीकार करने की वजह से धर्मचक्र फेंक दिया, वो भरत के अंदर में उस 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 कषाय भाव की, उस गुस्से की उत्कृष्टता को दिखाना चाह रहे हैं। और जो भरत की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको जो समझना चाहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, वो ये कहते हैं कि भरत अपने 99 भाइयों से इतना प्रेम करते थे कि वो किसी की हार स्वीकार ही नहीं कर सकते थे, है ना। तो जब बाहुबली जी जो भरत को चक्रवर्ती के रूप में देखना चाहते थे, जब वो इस युद्ध में अपनी अ, आखिरी शक्ति के रूप में जब वो अपने मुख से यानी अपने क्या कहते हैं वो क्राउन है उससे वो जब उनको मारने के लिए सोचते हैं, तब उनको एकदम से ये ध्यान में आता है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। जिस संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, जिस संसार के स्वभाव ही अनित्यता है, उसमें वो किसके ऊपर हावी होना चाह रहे हैं? जो अपना सगा भाई है। और उसी मोमेंट में उनको ये रियलाइज होता है कि ये कराने वाला और कोई नहीं, उनका अहंकार है। इसीलिए जब उनका हाथ ऊपर जाता है तो पंचमुष्टि लोच करके वो उसी समय में संसार का त्याग करते हैं। तो यहाँ जो घटना आती है कि ये राज्य भरत की अपेक्षा से तो बाहुबली का होना चाहिए था, यानी उनकी अपेक्षा से भी ये एक झूठा भोजन है। यानी जो उन्होंने नहीं स्वीकार किया वो मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है। तो वो अपनी माता के साथ इस प्रकार की चर्चा करते हैं, इस प्रकार के डिबेट करते हैं कि आप क्यों इसे ऐसा भोजन नहीं मानती है, आप क्यों इसे झूठा भोजन नहीं मानती है। क्योंकि वो ये कह रही है कि झूठा भोजन तो कोई भीख में देता है और तुमने तो ये अपने मेहनत से इसको प्राप्त किया है। तो वो कहते हैं कि मेहनत से भी क्या प्राप्त किया? जो जिसने छोड़ दिया, जिसे दूसरा नहीं चाहता है, उसे मैं अपनी मेहनत से भी चाहूं तो भी तो मेरे लिए तो झूठा ही है। तो भी तो मैं, मेरे लिए तो सेकंड हैंड ही है ना। ऐसे तो इन दोनों में भरत के अंतर्द्वंद से हमें भी अपनी चेतना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जिस भी दौड़ में है वहां पर उसे अगर हम क्रमबद्ध की हकीकत से परिचित ना हो तो उस दौड़ को अपनी ही दौड़ मानते हुए हम उलझ जाते हैं। और फिर जिस पर्याय में हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं उसी पर्याय को सर्वोपरि मानना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस जो विजन है वो मार खा जाता है। तो हमें यहाँ से ये बोध प्राप्त करना है। अब आपका कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। बहुत अच्छे से समझाया सौरभ जी आपने। मैंने जो पढ़ा ना, मुझे ऐसे लगता है कि आ, परमागम से जो एक दृष्टि मिलती है ना, हम्म। वो अपने हर समझ को, अपनी हर सोच को चैलेंज करने के लिए मजबूर करती है। हम्म। और बहुत सोच समझ करके वो बार बार हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि की ओर अपनी नजर नहीं जाएगी तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। तो इनको इसी बात को समझाने के लिए हमें अलग अलग कथानक, अलग अलग घटनाएं बताई जा रही है। अगर हम जो इसके पहले वाला जो था जिसमें पुष्पदंत और भूत बलि की जो दृष्टांत हम्म। आता है, तो उसमें भी हमसे यही बात की जा रही है कि जिन्होंने भी रचना की है वो अपनी हमारी भलाई के लिए रचना की है, ठीक है। लेकिन हम क्या उस भलाई का फायदा उठा पा रहे हैं? हम उसी के अंदर में ही द्वेष, राग द्वेष करना शुरू हम्म। कर रहे हैं।
उसी की जो डायरेक्शन है उसको नहीं समझ करके हम अपनी ही डायरेक्शन में उसको बहाना चाह रहे हैं, है ना। तो ये हमारी जो गलती हो रही है, उनके जो भी करुणा है, हम कहते हैं कि जिनवाणी है तो ये हमारा उद्धार करेगी। जिनवाणी तो उनका उद्धार करेगी जो अपना उद्धार चाहते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि आज हमारी जो स्थिति है वो आम, इतनी कॉस्मोपॉलिटन हो गई है कि हम उठते बैठते हैं तो हमारे ज्यादातर मित्र जो है वो अलग अलग फिलोसॉफी, अलग अलग दर्शन, अलग अलग धर्म को समझते हैं या उनका पालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये द्वंद्व होता है कि हम जिस फिलोसॉफी को फॉलो करना चाहते हैं उनको हमने टेक्निकली तो नाम दे दिया जैन, लेकिन क्या हम समझ पाए कि अब ये हमारी फोर्ट्रेस नहीं है, यानी कि मैं अपने आप को जैन मान लेता हूँ, इससे मेरा काम होता नहीं है, अब मैं यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं हूँ। ये जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये जैन जो है ये मेरे गुरूर का कारण बनेगा, मेरे प्राइड का कारण बनेगा। और ये बात को समझाने के लिए हमें अनंत ऐसे वर्तमान युग में ऐसे बहुत सारे कथानक आते हैं कि जैन बनना है वो कब बना जाएगा, जब हम पर्याय में जैन है या नहीं ये हमने नहीं जाना, द्रव्य में हम जैन है, तब जा करके हम जैन का अर्थ समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि जिनवाणी हमें किस दिशा में ले जाना चाह रही है। और जब वो समझ में आएगा तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा। इसके बाद में क्रमबद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति हमारा कोई ना तो राग रहेगा, ना कोई द्वेष रहेगा, ना कोई इच्छा रहेगी, ना कोई अपेक्षा रहेगी, है ना। ये बात हमको समझनी है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन ही समाप्त करें। ठीक है। तो ये पेस आपके लिए ठीक तो लग रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी कथानक है ये बहुत छोटे छोटे हैं, और हम्म। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसको हम स्पीड में पूरा कर ले तो दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स है जिसमें कहीं डिस्कशन की आवश्यकता होती है तो हम उसको भी ले पाएंगे। हम्म। हम्म। जी ठीक है, हम्म। मेरे मुझे तो ठीक लग रही है। Yeah, that हाँ that ठीक है। makes sense. Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए। Okay. बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। हाँ। थैंक यू। Thank you. निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय अगर आप लोग जिनेन्द्र। वो पुस्तक पढ़ना चाहो तो मैं ग्रुप पर वो लिंक छोड़ दूंगा। 100 के करीब पेजेस है, पर सारी पोएटिक है। तो इतना है कि जो गहराई में वो हमें ले जाना चाह रहे हैं ना, वो गहराई उसमें नजर आती है। पर आई लीव इट अप टू यू कि आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। कौन सी बुक? हम्म। ये बीच भरत का में। अंतर्द्वंद। अच्छा। हाँ, तो जिसमें से ये दो घटनाएं ली है ना, उनका पूरा ब्यौरा की वो ये कह रहे हैं कि हम इतने शॉर्ट साइटेड हो गए कि हमने इसमें से अपनी मर्जी से इसका अर्थ निकाल दिया। हम्म। कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव का चरित्र हम तय करते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, है ना। हम वो तय करने वाले कोई होते ही नहीं है, उनके पूर्व कर्म जो है वो उनको तय करेंगे कि उनका हम्म। चरित्र कैसे होगा। हम्म। तो अगर हम इस बात को रियलाइज करते हैं तो उनके अंदर में जो अच्छाइयाँ है उसको हम अपना लेंगे, और जो उनके अंदर में जो कहीं पर भी गड़बड़ हो रही है उसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्म के उदय का कारण है। तो इसीलिए वो उन्होंने इसकी रचना की थी कि समाज के अंदर में भरत बाहुबली को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। और फिर क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से तय कर लेते हैं कि भरत ऐसे है, बाहुबली ऐसे है।
तो कोई बाहुबली को अच्छा कह देता है, भरत को बुरा कह देता है, कोई भरत को अच्छा कह लेता है, कोई बाहुबली को बुरा कह लेता है। लेकिन उनका कहना ये है कि आप दोनों को ही भला बुरा कहे, आपका क्या, आप उसमें से क्या लोप ले पाओगे, तो आपका पर्पस तो सर्व ही नहीं होगा। हम्म, हम्म, इसीलिए उनकी जो मनोस्थिति है, उनके अंदर में जो भाव चल रहे हैं, उनको वो बाहर निकालना चाह रहे हैं। ओके। ठीक है, चलिए, थैंक जय यू सौरभ जिनेन्द्र। जय भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय थैंक जिनेन्द्र। यू, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।